सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मैं इलाहाबाद से श्रृंगेरपुर जा रहा हूं। तो दोस्तों चलते हैं श्रृंगेरपुर। श्रृंगेरपुर वो स्थान है जहां पर केवट ने भगवान राम को गंगा पार कराई थी। श्रृंगेरपुर जाने के लिए जो आपको बस मिलेगी वो प्राइवेट मिलेगी, सरकारी बस कोई नहीं जाती है। और ये कुंडा जाने वाली बस आपको श्रृंगेरपुर छोड़ेगी। तो आपको सिविल लाइन जो चौराहा है वहाँ से आपको श्रृंगेरपुर के लिए बस मिलेगी। बस वाले ने हमको श्रृंगेरपुर के रास्ते पे छोड़ दिया है। इस गेट से श्रृंगेरपुर 3 किलोमीटर दूर है। इलाहाबाद से श्रृंगेरपुर करीब 40 किलोमीटर दूर है और बस का किराया 40 रुपये है पर पर्सन। अगर आप इलाहाबाद से श्रृंगेरपुर आ रहे हैं तो आप खुद की टैक्सी करके आएँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। बस से आएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। ये लोकेश त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने हमको लिफ्ट दी है श्रृंगेरपुर के लिए। 3 किलोमीटर आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही रथ था जिसपे भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी वन के लिए निकले थे और यहीं से उन्होंने रथ को छोड़ दिया था। रथ से आने के बाद यहाँ रात हो गई थी। तो यहाँ जो निसाब रास्ते यहाँ राजा, उनको पता चला तो भगवान राम के पास आए और कहने लगे चलो चलो मेरे आप महल में रुकिए। भगवान राम ने कहा कि मुझे महल में रहने का आदेश नहीं है, मुझे बनवासी भेष में हूँ। तो इनको ले गए, वाटिका है रामचौरा घाट में, वहाँ रात विश्राम कराया गया। वहीं से जटाजूट बनाकर तो गंगा पार करके उधर से भरद्वाज आश्रम गए, वहाँ से चित्रकूट। जिस मंदिर में मैं जा रहा हूँ वहाँ पहले श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ये ऋषि वशिष्ठ के बुलावा पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा, तो यज्ञ करवाने से उनका यज्ञ सफल हुआ और उनके 4 पुत्र पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। श्रृंगेरपुर को संतान तीर्थ भी कहा जाता है। संतान प्राप्ति की कामना से यहाँ पूजा अर्चना करके रोट व खीर चढ़ाई जाती है। भगवान राम की बहन शांता जी का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था।
पहली मूर्ति श्रृंगी ऋषि की है, दूसरी मूर्ति माँ शांता जो कि भगवान राम की बहन थी, और तीसरी मूर्ति शीतला माता की है। और भगवान राम की बहन है शांता देवी। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। सीता सचिव सहित दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई। मांगी नाव न केवट आना, काहे तुम्हार मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी सोचते हैं मैं तो भगवान के साथ रहता हूँ और भगवान का मरम नहीं जानता। केवट निषाद राज कह रहा कि मैं आपका मरम जानता हूँ। छुअत शिला भई नार सुहाई। हे प्रभु, आपके पैरों में जादू है, पत्थर को छू लेते हो तो नारी बन जाती है। हमारी काट की नैया कहीं नारी बन गई सरकार, तो मैं कैसे अपना परिवार चलाऊंगा। आखिर में भक्त के आगे भगवान को झुकना पड़ा। यहाँ का राजा वो निषाद। मंदिर के टेरिस से श्रृंगेरपुर का व्यू दिखाता हूँ। रावण वध व लंका विजय के बाद भगवान राम का पुष्पक विमान इसी स्थान पर सबसे पहले उतरा था। दोस्तों रामघाट चलते। उतरे रामदेव सर देखी, कीन दंडवत हरस विषेखी। यानी कि राम को पता था कि ये माँ गंगा है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। गंगा पार जय सिया राम। केवट ने भगवान राम, लक्ष्मण भैया व सीता माता को अपनी नाव से गंगा नदी पार कराई थी। माँ सीता ने यहीं पर गंगा मैया की पूजा करके उनका आशीर्वाद लिया था। ये वो पावन जगह है जहाँ पर भगवान राम ने मतलब अपने केशों को बांधकर वन गमन किया था। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें पता है कि हमारे प्रभु राम यहाँ आए थे, या उनके जो चरण हैं उनके हम यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं कि यहीं कहीं हमारे प्रभु माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन गमन के लिए निकले थे। मंद मंद हवा चल रही है और ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल शानदार, बहुत ही अच्छा मौसम। पीछे गंगा मैया बह रही हैं और इसमें लोग नहा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहा है। ये सभी अब लोग अपने अपने धार्मिक कार्य कर रहे हैं। अगर आप यहाँ एक दिन का स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी धर्मशाला मिल जाएगी, और कोई ज़्यादा महंगी धर्मशाला भी नहीं है यहाँ पर। खाना खाने के लिए आपको कोई अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है यहाँ पर, हल्का सा रिफ्रेशमेंट ही मिलेगा आपको, समोसे वगैरह, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपको लंच लेना है या डिनर लेना है तो आपको जाना पड़ेगा हाईवे पर। तो अब चलते हैं निषाद राज के महल को देखने। यहाँ पर निषाद राज के महल के अवशेष ही बचे हैं।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस स्ट्रक्चर को 2000 साल पुराना बताया है। स्थानीय लोग इसे निषाद राज का किला बताते हैं। ये जगह रामघाट से करीब 100 मीटर की दूरी पर है, तो आराम से रामघाट से आ सकते हैं। पड़ोस में एक करीब 400 मीटर की दूरी पर रामचौरा गांव है, तो वहां चलते हैं जहां भगवान राम ने एक रात विश्राम किया था। मैं आपको वहां भगवान राम के चरण चिन्ह भी दिखाऊंगा और उस पेड़ को भी दिखाऊंगा जहां भगवान राम ने विश्राम किया था। इस घाट पर केवट जी ने प्रभु श्री राम के चरण धोए थे। ये हनुमान जी हजारों वर्ष पुराने हैं, इनको लोग बूढ़े हनुमान जी कहते हैं। भगवान राम जी का चरण यहीं धुला गया था। केवट ने ही चरण धो के आप या परिवार को बांटा, पितरों को पार करके प्रभु राम लक्ष्मण सीता को नाव बिठा करके और गंगा उस पार किया। इस नाते घाट का नाम रामचौरा घाट पड़ा। ये संकट मोचन हनुमान जी वनवासी भगवान जहाँ केवट चरण धुले थे, एक बगल में आपके भगवान राम के चरण यहाँ पर केवट ने धुलाए थे। ये सबसे पुराना मंदिर है संकट मोचन हनुमान जी का। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। राम चरण चिन्ह के दर्शन करते हैं। भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण भैया के चरण चिन्हों के दर्शन करके मन को बड़ा सुकून मिला है। बच्चों को ऐसे झुला के खुशी मिल रही है बहुत ज़्यादा। आज मैं जिस मंदिर में आया हूँ उसका नाम हनुमानगढ़ी है और ऐसे हनुमान जी के स्वरूप मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखे। 12 मुखी हनुमान जी, 7 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 11 मुखी, सभी मुखी हनुमान जी यहाँ पर आपको उनके दर्शन करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ आज मुझे। राम सिंगवेरपुर में रामचौरा घाट, पहले सिंगवेरपुर में निषाद राज की बगिया हुआ करती थी, पहले यहाँ बस्ती नहीं थी, तो प्रभु राम यहीं इसी बगिया में जो है विश्राम किए थे। और राज उनका बगल में था, एक निषाद राज की बगिया हुआ करती, तो यहाँ विश्राम किए। यहीं से जो है गंगा पार हुई, गंगा पार करके भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में, फिर वहीं पर अक्षय वट से तब चित्रकूट के लिए गमन हुए। ये हमारे निषाद राज केवट जी हैं, प्रभु राम के चरण पखार रहे हैं।
जानकी मैया हैं, लखन जी हैं, लक्ष्मी मैया हैं, ये हनुमान जी की मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति। हाँ, 11 मुखी हनुमान जी हैं, 11 मुखी हनुमान जी। यहाँ 1 मुखी से लेके 12 मुखी हनुमान जी के दर्शन हुए। जितने स्वरूप धारण किए हैं, जितने मुख धारण किए हैं, सभी स्वरूप का यहाँ दर्शन हुआ। ऐसे पूरे विश्व में आपको दर्शन नहीं मिलेंगे हनुमान जी की कि एक जगह और सभी स्वरूपों का एक साथ दर्शन। कौन कौन हनुमान जी महाराज की जय। सातमुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, 12 मुखी हनुमान जी हैं। 12 मुखी हनुमान जी को कहीं आपको जल्दी दर्शन करने को लगभग विश्व में कहीं नहीं है। जब अहिरावण ने प्रभु राम और लक्ष्मण को हरण कर ले गया था, पातालपुरी में रख लिया था, तो उस समय हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे हैं, 12 मुख धारण किए हैं और अहिरावण का संहार किए हैं। तीन मुखी है, लेकिन की वजह से नहीं मुख दिखाई दे रहा। पंचमुखी हनुमान जी का उपदेश दे रहे थे महाभारत काल में। उस समय विशाल स्वरूप धारण किए थे, वो स्वरूप है। हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करके राम शयन स्थान देखने चलते हैं, जहां भगवान राम ने एक रात विश्राम किया था। जितने मंदिर इसके हम दर्शन कर रहे हैं वो सभी बहुत पास पास हैं, 10-20 मीटर के फासले पर ये सारे मंदिर। मेरे पीछे जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ भगवान राम ने एक रात्रि विश्राम किया था और निषाद राज और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर इस जगह की सुरक्षा की थी। कम से कम 5 परिक्रमा जरूर लगाएं यहाँ पर, ये महाराज कह रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम। ये हमारे दोस्त जो हमें लिफ्ट दे रहे हैं गांव से, मंसूराबाद चौराहा छोड़ रहे हैं हमको, ये लिफ्ट दे रहे हैं। गांव वाले बहुत ही शानदार हैं। से प्रयागराज के लिए कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। इलाहाबाद का टूर पूरा हो गया हमारा आज। अब कल सुबह यहाँ से चित्रकूट के लिए जाएंगे। श्री राम भोजनालय में बहुत ही टेस्टी खाना मिला और ये रेलवे स्टेशन के बहुत करीब है।